चंद्रशेखर आजाद ने जब अपनी शहादत दी तो क्या उन्होंने ये सोचा होगा ये देश सिर्फ ब्राह्मणों का होना चाहिए? शहीद आजम भगत सिंह की शहादत हुई तो क्या उन्होंने कभी सोचा होगा ये देश सिर्फ सिखों का होना चाहिए? कहां आ गए हम बट चुके हैं, हम बट चुके हैं। हमें ये बंटवारा रोकना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब एक बात कही कि बटोगे तो कटोगे, तो बहुत से लोग चिल्लाए, बहुत से कुत्ते भौंके, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। बटोगे तो कटोगे। और आज बिलासपुर की धरती से एक नया स्लोगन, उसी स्लोगन से जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि संकल्प लेकर जाओ, और अगर ये संकल्प लेकर जाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये हिंदू सम्मेलन आयोजित करना सार्थक होगा। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, हम संकल्प लेंगे, ना बटने देंगे ना कटने देंगे। कोई वो कहता साहब ये हिंदू सम्मेलन, अरे साहब ये तो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हो। अरे भाई सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों का अपमान नहीं करते, क्योंकि हमारी संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती। लेकिन हम परिवार के लोग तो मिलकर बैठे हैं। 1000 साल से इस राष्ट्र को, इस भारत को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। वो गुलामी का पीरियड भी उन साजिशों का परिणाम था। देश की आजादी के बाद ये जो जातियों के नाम पर विभाजन है, आप क्या सोचते हैं ये क्यों किया जा रहा है? एक दो चुनाव जीतने के लिए नहीं किया जा रहा, एक दो लोगों को बड़ा नेता बनना इसलिए नहीं किया जा रहा। सोचना, मेरे जाने के बाद सोचना ये किया क्यों जा रहा है। जातियां हमारी विशेषता है। एक बगीचे में जिस तरह बहुत से फूल हैं, कोई गेंदे का, कोई गुलाब का, कोई चमेली का, कोई चंपा का, कोई मोतिया का, कोई कमल का, लेकिन वो सब फूल अलग अलग विशेषता रखते हैं। लेकिन उन फूलों की कीमत और बढ़ जाती है जब सब मिलकर एक गुलदस्ता तैयार हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने जब अपनी शहादत दी तो क्या उन्होंने ये सोचा होगा ये देश सिर्फ ब्राह्मणों का होना चाहिए? शहीद आजम भगत सिंह की शहादत हुई तो क्या उन्होंने कभी सोचा होगा ये देश सिर्फ सिखों का होना चाहिए? कहां आ गए हम बट चुके हैं, हम बट चुके हैं। हमें ये बंटवारा रोकना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब एक बात कही कि बटोगे तो कटोगे, तो बहुत से लोग चिल्लाए, बहुत से कुत्ते भौंके, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। बटोगे तो कटोगे। और आज बिलासपुर की धरती से एक नया स्लोगन, उसी स्लोगन से जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि संकल्प लेकर जाओ, और अगर ये संकल्प लेकर जाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये हिंदू सम्मेलन आयोजित करना सार्थक होगा। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, हम संकल्प लेंगे, ना बटने देंगे ना कटने देंगे। कोई वो कहता साहब ये हिंदू सम्मेलन, अरे साहब ये तो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हो। अरे भाई सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों का अपमान नहीं करते, क्योंकि हमारी संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती। लेकिन हम परिवार के लोग तो मिलकर बैठे हैं। 1000 साल से इस राष्ट्र को, इस भारत को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। वो गुलामी का पीरियड भी उन साजिशों का परिणाम था।
देश की आजादी के बाद ये जो जातियों के नाम पर विभाजन है, आप क्या सोचते हो ये क्यों किया जा रहा है? एक दो चुनाव जीतने के लिए नहीं किया जा रहा, एक दो लोगों को बड़ा नेता बनना इसलिए नहीं किया जा रहा। सोचना, मेरे जाने के बाद सोचना ये किया क्यों जा रहा है। जातियां हमारी विशेषता है। एक बगीचे में जिस तरह बहुत से फूल हैं, कोई गेंदे का, कोई गुलाब का, कोई चमेली का, कोई चंपा का, कोई मोतिया का, कोई कमल का, लेकिन वो सब फूल अलग अलग विशेषता रखते हैं। लेकिन उन फूलों की कीमत और बढ़ जाती है जब सब मिलकर एक गुलदस्ता तैयार हो।